नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती जूनियर 6 to 8 के कट ऑफ के ऊपर, यानी कि आपके इंग्लिश की कट ऑफ इस बार कितनी रहेगी जूनियर 6 to 8 के लिए। दोस्तों, जो ये कट ऑफ सेट किया गया है ये तकरीबन 15,000 कैंडिडेट्स के पोल के आधार पर सेट किया गया है। तो अगर आपके इतने मार्क्स बनते हैं तो आप अपने डीबी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। डीबी के लिए इंपॉर्टेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म इतने मार्क्स पे होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस पेपर के लेवल के बारे में। तो पेपर का लेवल पूरी तरह से इजी टू मॉडरेट सेट किया गया था, जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने वैकेंसी निकलने के टाइम बोला था कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूरी तरह से कैंडिडेट फ्रेंडली होंगे। ठीक वैसा ही हुआ, क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट था, यानी कुछ क्वेश्चन इजी और कुछ मॉडरेट पूछे गए थे। दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे 150 नंबर के लिए, लेकिन इस 150 प्रश्न में 30 नंबर आपका लैंग्वेज से था। इस 30 नंबर में आपको 9 नंबर लाना था क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके 9 नंबर आ जाते हैं लैंग्वेज के पेपर में तो आप लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं, और ये 30 नंबर आपका जो है वो मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। यानी 150 में से अगर 30 नंबर हम लोग निकाल दे तो बचता है 120 नंबर, और इस 120 नंबर में 40 नंबर का जीएस और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट पूछा गया था, और आपकी कट ऑफ इसी 120 नंबर पे बनेगी। जीएस के 40 प्रश्न में एवरेज कैंडिडेट ने 20 क्वेश्चन तक सही किया है, पर जिन भी कैंडिडेट के 22 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा जीएस के लिए। वही बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के 80 प्रश्न पूछे गए थे। मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं या एवरेज जो कैंडिडेट है उन्होंने 52 क्वेश्चन तक सही किया है, पर जिन भी कैंडिडेट के 55 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा सब्जेक्ट के पेपर में। ओवरऑल बात करें दोस्तों तो 120 नंबर में जो एवरेज कैंडिडेट है उन्होंने 72 क्वेश्चन तक सही किया है, पर जिन भी कैंडिडेट के 77 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये रहने वाला है आपका बेस्ट स्कोर इंग्लिश के लिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ में सबसे पहले देखेंगे मेल की कट ऑफ को। मेल में यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहने वाली है 72 के आसपास। यूआर कैटेगरी का मतलब है बिहार का जनरल और अदर स्टेट के सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स। तो अगर आपके 72 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 67, ईबीसी के लिए 65, बीसी के लिए 62, एससी के लिए 59, एसटी के लिए 55। वहीं पर बात करें फीमेल की, तो फीमेल में यूआर के लिए 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 62, ईबीसी के लिए 60, बीसी के लिए 58, एससी के लिए 54, एसटी के लिए 50 मार्क्स सेफ स्कोर रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपके मेल में इतने मार्क्स बन रहे हैं आपकी कैटेगरी में और फीमेल में इतने मार्क्स आपकी कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप अपने डीबी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कलेक्ट कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर डीबी के टाइम अगर एक भी डॉक्यूमेंट में आपके मिस्टेक पाया जाता है तो आपको डीबी से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आप इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हिंदी की कट ऑफ के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट करके पहले ही बता दिया था कि जो क्वेश्चंस में जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूरी तरह से कैंडिडेट फ्रेंडली होंगे। ठीक वैसा ही हुआ था, जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरी तरह से इजी टू मॉडरेट सेट किए गए थे। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर कि आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कितने क्वेश्चन थे, तो दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन थे। 150 में 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के थे। इस लैंग्वेज के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन ही सही करना था, यानी कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर के थे लैंग्वेज के। 9 क्वेश्चन यानी 9 नंबर आपको सही करना था। अगर 9 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो आप लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको कि आपकी जो मेरिट या कट ऑफ बनेगी वो 150 नंबर पे नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें जो 30 नंबर लैंग्वेज का शामिल है इसको बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार जो आपका बचेगा 120 नंबर, यानी कि 120 नंबर में जीएस के 40 क्वेश्चन और सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन, इन्हीं दोनों को मिला के ही आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। ठीक है, तो लैंग्वेज में अगर आपके 9 नंबर आ जा रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे लैंग्वेज का पेपर। उसके बाद जीएस के जो 40 प्रश्न पूछे गए थे, जीएस के 40 प्रश्न में जो एवरेज कैंडिडेट है उनके 22 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं, लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स के 24 के आसपास क्वेश्चन सही हैं ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा जीएस के पेपर में। वही बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस 80 क्वेश्चन में एवरेज कैंडिडेट्स ने 58 क्वेश्चन तक सही किया है, पर जिन भी कैंडिडेट्स के 60 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो ये आपका सब्जेक्ट में बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा।
इस प्रकार दोस्तों बात करें 120 नंबर में एवरेज कैंडिडेट ने 80 क्वेश्चन तक सही किया है आंसर की से मिलाने के बाद। पर जिन भी कैंडिडेट्स के 84 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं, ये आपका 84 नंबर बेस्ट स्कोर रहेगा। ठीक है, बेस्ट स्कोर, क्योंकि 84 नंबर बहुत ही कम कैंडिडेट के हैं जिन्होंने बहुत ही सीरियसली तैयारी की थी या बहुत पहले से, ठीक है, जूनियर हिंदी का या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम में हिंदी की तैयारी कर रहे थे, उनके मार्क्स 84 या 84 के ऊपर है। अब दोस्तों बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। कैटेगरी वाइज कट ऑफ में मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मेल की कट ऑफ को। मेल में यूआर कैटेगरी की बात करें तो 80 नंबर के आसपास कट ऑफ रहने वाली है यूआर कैटेगरी की। ठीक है, यूआर कैटेगरी में बिहार का जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के सभी कैटेगरी को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यूआर के लिए 80 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 75, ईबीसी के लिए 73, बीसी के लिए 70, एससी के लिए 66 और एसटी के लिए 61 कट ऑफ रहेगी मेल के लिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूआर के लिए 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, ईबीसी के लिए 62, बीसी के लिए 58, एससी के लिए 54 और एसटी के लिए 50 मार्क्स सेफ स्कोर रहेगा इस बार जूनियर 6 to 8 हिंदी के लिए। तो दोस्तों अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म इस बार होने वाला है, इसलिए आप अपने डीबी की तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। एसएसटी के कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग पेपर के लेवल के बारे में। तो दोस्तों जो आपका पेपर सेट किया गया था 6 to 8 एसएसटी के लिए, उसका जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, यानी कि कुछ क्वेश्चंस इजी पूछे गए थे जबकि कुछ मॉडरेट लेवल के थे। टफ क्वेश्चंस ना के बराबर ही पूछे गए थे, यानी कि TRE1 में जो क्वेश्चंस का लेवल था वैसा लेवल इस एग्जाम में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। हाँ, थोड़ा बहुत 6 to 8 में लैंग्वेज के पेपर में प्रॉब्लम हुई और ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है, इंग्लिश में इनका बेस्ट होता है, जबकि इनके लिए हिंदी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और इस एग्जाम में लैंग्वेज के पेपर में हिंदी से ही 22 प्रश्न पूछे गए थे अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया था तो, क्योंकि इंग्लिश तो कंपलसरी था सबके लिए और इंग्लिश से मात्र 8 ही प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में समस्या हुई है और इसके लिए बाकायदा बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ट्वीट भी किया है। तो यहाँ पर लैंग्वेज के पेपर में टोटल जो 30 प्रश्न पूछे गए थे, सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर लाना था क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि अगर आपके इस 30 में 9 नंबर आ जाते हैं तो आप ये पेपर जो है क्वालिफाई कर जाते हैं लैंग्वेज का। अगर आप इसमें 9 से कम नंबर लाते हैं तो फिर आप इस पूरे एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि अगर 9 से कम मार्क्स अगर आपके होंगे तो आपके जीएस और आपके सब्जेक्ट से जो मार्क्स आप गेन के रहेंगे वो ऐड ही नहीं होंगे, यानी आपको मेरिट में शामिल ही नहीं किया जाएगा। तो 9 नंबर अगर आपके हैं तो फिर आप क्वालिफाई हैं। अब बात करें दोस्तों जीएस की, ठीक है, तो जीएस के 40 प्रश्न पूछे गए थे और आपके सब्जेक्ट से 80 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल 120 नंबर का आपका ये पेपर था, ठीक है, था तो 150 नंबर का, लेकिन 30 नंबर आपके लैंग्वेज के और 120 नंबर, ठीक है, मेरिट के लिए। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था। मेरिट आपकी इन्हीं दोनों से मिलाकर बनेगी, यानी 120 नंबर पे ही आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ बात करें जीएस की, तो जीएस के जो 40 प्रश्न थे इसमें मैक्सिमम जो कैंडिडेट है, जो एवरेज कैंडिडेट जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की थी, ठीक है, वो कम से कम 40 में 25 नंबर आराम से ले लेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, ठीक है, बहुत से तुक्का मार के भी 25 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जिनके भी 27 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो ये आपका बेस्ट स्कोर रहेगा जीएस में। वहीं बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट से 80 प्रश्न पूछे गए थे। मैक्सिमम जो एवरेज कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की थी वो 55 के आसपास आराम से क्वेश्चन कर लिए होंगे, लेकिन जिनके भी, यानी जिन भी कैंडिडेट के 57 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा सब्जेक्ट में। इस प्रकार बात करें तो 120 नंबर में जो एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, मतलब औसतन जो कैंडिडेट हैं वो 80 नंबर तक इसमें लाए होंगे, लेकिन जिनके भी 84 के आसपास है तो ये आपका
रहेगा एसएसटी का बेस्ट स्कोर। ठीक है, बेस्ट स्कोर आपका रहेगा 84, यानी कि 84 वाले बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, यानी इनको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ 84 जाएगी, कट ऑफ आपकी रहेगी 80 के आसपास ही। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो दोस्तों जो आपका एसएसटी का कट ऑफ है ये मेल का अलग और फीमेल का अलग बनेगा। मेल के लिए बात करें तो मेल में अगर आप यूआर कैटेगरी हैं, यानी कि अगर आप बिहार के जनरल कैंडिडेट हैं या फिर आप अदर स्टेट के कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आपको यूआर में ही काउंट किया जाएगा। तो अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, ठीक है, या फिर बिहार के जनरल हैं, तो आपको लाने होंगे 80 नंबर के आसपास। अगर आपके 80 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आप इस वैकेंसी में एसएसटी के लिए सेफ रहेंगे। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए सेफ स्कोर रहेगा 75, यानी कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। ईबीसी के लिए 73, बीसी कैटेगरी के लिए 72, एससी के लिए 66 और एसटी के लिए 61 मार्क्स कट ऑफ रहेगी मेल के लिए। वहीं बात करें फीमेल की, तो फीमेल में यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहेगी 70 मार्क्स के आसपास। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए 62 नंबर, ईबीसी के लिए 56, बीसी के लिए 57, एससी के लिए 54 और एसटी के लिए 50 नंबर कट ऑफ रहेगी एसएसटी की। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 6 to 8 के साइंस एंड मैथ की कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, यानी कुछ क्वेश्चंस इसमें इजी पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे। ठीक है, यानी इजी टू मॉडरेट लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम्स में। लैंग्वेज के 30 प्रश्न थे। इस 30 प्रश्न में 9 नंबर आपको लाना था क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके 9 नंबर हैं तभी आपकी कॉपी चेक की जाएगी, यानी कि आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा यदि आप कट ऑफ क्रॉस करते हैं। अगर आप कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में फेल हैं तो फिर कोई भी मतलब नहीं निकलेगा इस एग्जाम का। तो दोस्तों क्वालिफाइंग पेपर में 9 नंबर अगर आपके हैं तो फिर आप क्वालिफाइंग पेपर जो है वो क्वालिफाई कर लिए हैं। अब आपका जो मेरिट बनेगा वो जीएस और सब्जेक्ट वाले मार्क्स पे बनेगा। जीएस का एग्जाम 40 नंबर का था, जिसमें मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे। इनमें जो एवरेज स्टूडेंट है उन्होंने 20 प्रश्न तक आराम से सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन जिनके 23 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा जीएस में। वहीं बात करें सब्जेक्ट की, तो आपके सब्जेक्ट से 80 प्रश्न पूछे गए थे। एवरेज स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी की थी उनके 50 के आसपास क्वेश्चन आराम से इसमें सही हो जाएंगे, पर जिनके भी 55 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये बेस्ट स्कोर माना जाएगा सब्जेक्ट में। इस प्रकार बात करें तो जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं 70 के आसपास मार्क्स ला रहे होंगे, जिनके भी 78 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो ये आपका रहेगा इस एग्जाम का बेस्ट स्कोर, यानी कि इनका सिलेक्शन 100% कंफर्म माना जाएगा। वैसे जो एवरेज मार्क्स है ये भी सेफ स्कोर आपका है, लेकिन ये बेस्ट स्कोर नहीं है। बेस्ट स्कोर आपका ये वाला माना जाएगा। अब बात करें दोस्तों कि आखिर कट ऑफ जाएगी कितनी, तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में 6 to 8 की जो कट ऑफ रहेगी आपकी, ठीक है, 6 to 8 जूनियर की जो कट ऑफ रहेगी मैथ एंड साइंस की, वो मेल की अलग और फीमेल की अलग बनाई जाएगी। मेल की बात करें तो यूआर मेल की कट ऑफ 70 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की 67 नंबर के आसपास, ईबीसी का 62 नंबर, बीसी का 63 नंबर, एससी का 59 और एसटी का 56 नंबर के आसपास मेल के लिए आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। दोस्तों इस मार्क्स में 2-3 नंबर आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, 2-3 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है, यानी 2 नंबर कट ऑफ कम या 2 नंबर ज़्यादा जा सकती है। 2-3 नंबर से ज़्यादा या कम कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा, यानी इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। वहीं बात करें फीमेल की, तो फीमेल में यूआर के लिए 60 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 58, ईबीसी के लिए 55, बीसी के लिए 54, एससी के लिए 51
और एसटी के लिए 48 नंबर कट ऑफ रहेगी। दोस्तों ये कट ऑफ आपकी मेल और फीमेल के लिए है। कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 2-3 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करें रिजल्ट की, तो जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, जो आपका रिजल्ट है 2.0 का, ये 20 दिनों के अंदर जारी होने के पूरे चांस हैं। आंसर की आ चुकी है और रिजल्ट की बात करें तो 20 दिन के अंदर में, यानी कि कहीं ना कहीं नए साल के आसपास, ठीक है, यानी 1 जनवरी के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट्स का। तो अगर आप क्वालिफाई रहेंगे तो उम्मीद है कि 26 जनवरी के पहले पहले आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और जहां तक उम्मीद है कि आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप डीवी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए ताकि डीवी में कोई भी समस्या आपको ना हो। तो इस वीडियो को दोस्तों यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।